बच्चों आ जाओ वीडियो लेक्चर नंबर 20 में। इसमें क्या है, टू इवेलुएट इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। हमें क्या करना है, इस टाइप के जो इंटीग्रल है ना, इसे इवेलुएट करना है। ठीक है, इससे पहले जो हमने इंटीग्रल पढ़ा था उसमें क्या था, वो भी इसी फॉर्म का था, बट उसमें m और n क्या था, m और n, ये जो m है और ये जो n है, ये क्या था, हमारा नेचुरल नंबर था। इस केस में क्या है, जो हमारा m और n है वो हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इससे पहले वाले में क्या था, जो हमने फॉर्म पढ़ा था उसमें m और n नेचुरल नंबर था, इस केस में रैशनल नंबर है। और उसके बाद क्या है कि इन दोनों का सम, m प्लस n का जो सम होगा वो क्या होगा, निगेटिव भी होगा और साथ में इवन इंटीजर भी होगा। निगेटिव भी होगा, साथ में इवन इंटीजर भी होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे वो आपको बताया जा रहा है। हम लोग इंटीग्रांड को चेंज करेंगे। चेंज द इंटीग्रांड ऑफ tan x एंड सेकेंड स्क्वायर एक्स। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इंटीग्रांड है ना, यहाँ पे ये जो हमारा साइन पे पावर एम एक्स इंटू कॉस पे पावर एन एक्स है, ये जो इंटीग्रांड है इसको हम चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे tan x में एंड सेकेंड स्क्वायर एक्स में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, चेंज करेंगे बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। किससे, कॉस टू द पावर के एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जहाँ पे के क्या होगा, माइनस ऑफ एम प्लस एन होगा। बात आ रही है समझ में। और फिर tan एक्स को हम लोग टी पुट कर देंगे। यही कहानी है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास जो इंटीग्रल होगा वो किस फॉर्म का इंटीग्रल होगा, वो देखो हमारे पास होगा ऐसे, साइन पे पावर एम एक्स एंड सॉरी कॉस पे पावर एन एक्स, ऐसे होगा डी एक्स। जहाँ पे पहला कंडीशन क्या दिया, एम एन क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। और इनका जो सम होगा वो क्या होगा, वो एक इवन निगेटिव इवन इंटीजर होगा। क्या होगा, निगेटिव इवन इंटीजर होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस पे पावर के एक्स से, वेयर के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम प्लस एन। इस ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि जो हमारा इंटीग्रांड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप में। मतलब करेंगे क्या, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, साइन पे पावर एम एक्स इंटू कॉस पे पावर एन एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, कॉस पे पावर के एक्स अपॉन कॉस पे पावर के एक्स, ऐसे करेंगे हम लोग। तो ये जो हमारा इंटीग्रांड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan और sec में। समझ में आ रही बात, इस ये हमारा इंटीग्रांड ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा समथिंग लाइक। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पुट tan x इज इक्वल्स टू टी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही बताया जा रहा है। अब ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अब हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट साइन पे पावर 4x अपॉन कॉस पे पावर 8x dx, इसे हमें इवेलुएट करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, साइन पे पावर 4x इंटू कॉस पे पावर माइनस 8x dx। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या है हमारे पास कि m का काम क्या कर रहा है, m का काम 4 कर रहा है एंड n का काम क्या कर रहा है, -8 कर रहा है। तो एक बार m प्लस एन लो तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8 क्या होगा, -4। -4 हमारा क्या है, निगेटिव इवन इंटीजर है, तो k क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m प्लस एन, यही होगा ना। तो -4 तो क्या हो जाएगा, 4। समझ में आ रही है बात। अब हमें करना क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस पे पावर 4x से। जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसको कॉस पे पावर 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये साइन पे पावर 4x है अपॉन ये क्या है, कॉस पे पावर 8x dx है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन पे पावर 4x को किससे डिवाइड करना है, कॉस पे पावर 4x से।
अपॉन कॉस पे पावर 8x को किससे डिवाइड करना है, कॉस पे पावर 4x से। ऐसे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, tan पे पावर 4x, और ये cos पे पावर 8x अपॉन cos पे पावर 4x क्या हो जाएगा, cos पे पावर 4x dx। ऐसे हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या मिल गया हमें, tan पे पावर 4x, और ये cos पे पावर 4x जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec पे पावर 4x। अब देखो हमारा जो इंटीग्रांड है वो tan और sec में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना होगा इधर कि इसको तुम ऐसे लिख लो tan पे पावर 4x, और ये जो sec पे पावर 4x है ना, इसको लिख लो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे लिख सकते हो tan पे पावर 4x, और ये जो sec स्क्वायर x है इसको हमने लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। तो ये हो गया tan पे पावर 4x, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू sec स्क्वायर x, ब्रैकेट खोल दिया, प्लस क्या हो जाएगा ये, या फिर ना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं है सच, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे जो है ना हमारा, इसमें तुम क्या करो, पुट tan x को t मान लो, tan x को t मान लो, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt, सेकेंड स्क्वायर x dx dt बन गया, और tan x को हमने t माना है तो ये t आ जाएगा, ये t टू दी पावर 4x, ये t टू दी पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ t स्क्वायर हो जाएगा, तो t टू दी पावर 4 ये क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो गया dt, तो ये क्या हो गया t टू दी पावर 4 प्लस टी टू दी पावर 6 dt। तो हो गया ये t टू दी पावर 4 हो जाएगा t टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस t टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, और t हमने tan x माना है तो क्या हो जाएगा tan x पे पावर 5 अपॉन 5 प्लस क्या हो जाएगा tan x पे पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमारे पास 1 अपॉन ये लिखा है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पे पावर 5x dx, ठीक है। इसको हमें इवेलुएट करना है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि जो इंटीग्रांड हमारा क्या है साइन और कॉस में, तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स, स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया, कॉस पे पावर 5x dx अलग अलग कर लिया, ये क्या लिख लेंगे, ऐसा हो जाएगा ना साइन क्यूब एक्स पे पावर 1/2, और ये हो जाएगा कॉस पे पावर 5x पे पावर 1/2 dx, ठीक है। चलो और थोड़ा इसको लिख लेते हैं साइन x पे पावर -3/2 और कॉस x पे पावर क्या हो जाएगा ये -5/2 dx, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो m का काम कर रहा है, यहाँ पे जो m का काम कर रहा है वो है -3/2, और जो n का काम कर रहा है वो -5/2। देख लो साइन पे पावर क्या है हमारे पास, साइन पे पावर -3/2 है, एंड कॉस पे पावर क्या है -5/2। तो यहाँ पे m प्लस n अगर करते हैं हम लोग, m प्लस n करते हैं तो क्या हो जाएगा -3/2 -5/2, तो क्या हो जाएगा -8/2, क्या हो जाएगा -4। ये बताओ निगेटिव इवन इंटीजर है ना, तो k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा माइनस ऑफ m प्लस n, मतलब कि -4, ये मीन्स 4। तो किससे हम लोग डिवाइड करेंगे, cos टू द पावर 4x से, इसका मतलब कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई
कॉस पे पावर 4x dx। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तुम किससे डिवाइड कर दो, कॉस पे पावर 4x dx से। अब जब तुम कॉस पे पावर 4x dx से डिवाइड करोगे तो फिर जो हमारा इंटीग्रांड है वो sec x और tan x में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि अभी हमारा इंटीग्रांड क्या है, sin x पे पावर क्या है -3/2 और cos x पे पावर क्या है हमारे पास -5/2। हमने किससे डिवाइड किया, cos पे पावर 4x से डिवाइड भी किया और cos पे पावर 4x से मल्टीप्लाई भी किया। ऐसा करने से जो हमारा इंटीग्रांड है वो sec और tan में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा वो तुम देख लो। अब बच्चे तुम्हें ना यहाँ पे ये जो इंटीग्रांड है ना इसको तुम्हें मैनिपुलेट करना है और ध्यान में रखना है कि ये इंटीग्रांड किस में कन्वर्ट होना चाहिए, ये इंटीग्रांड sec और tan में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तुम इसको ऐसे देखो ध्यान से, इसको हमने लिख लिया, इसको नेगेटिव है ना पावर, इसको ऐसे लिख लिया 1/sin x पे पावर 3/2 इंटू cos x पे पावर 5/2। ठीक है, और ये जो न्यूमरेटर वाला जो cos x है ना, ये cos पे पावर 4x है, इसको हमने क्या कर लिया, ऐसे लिख लिया अपॉन cos पे पावर 4x। और ये डिनोमिनेटर वाला जो cos x है उसको ऐसे लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया, देखो 1/cos पे पावर 4x। मतलब तुम ऐसे देखो कि हमने क्या किया, न्यूमरेटर को cos पे पावर 4x से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को cos पे पावर 4x से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos पे पावर 4x क्या हो जाएगा, sec पे पावर 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x पे पावर तो है ये 3/2, और यहाँ पे क्या है cos x पे पावर, चलो एक स्टेप और लिखता हूँ, cos x पे पावर 5/2 है और यहाँ cos x पे पावर क्या है हमारे पास 4 है dx, ऐसे है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec पे पावर 4x अपॉन sin x पे पावर तो 3/2 है, और यहाँ पे cos पे पावर क्या हो जाएगा, cos x पे पावर क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5/2 -4 dx। तो ये क्या हो गया, sec पे पावर 4x अपॉन sin x पे पावर 3/2 और cos x पे पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस, ये क्या हो जाएगा 5 -8 -3/2 dx। अब ये नेगेटिव पावर है, नीचे ले जाओ, sec पे पावर 4x अपॉन ये हो जाएगा ना sin x पे पावर 3/2 और ये क्या हो जाएगा cos x पे पावर 3/2। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, sec पे पावर 4x, इस दोनों को ना एक ब्रैकेट में कर लो, तो ये हो जाएगा ना sin x अपॉन cos x पे पावर 3/2 dx। समझ में आ गई बात। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे sec पे पावर 4x को sec स्क्वायर x लिखा अपॉन ये sin x अपॉन cos x क्या हो गया tan x, तो tan x पे पावर क्या हो गया 3/2 और एक sec स्क्वायर x dx ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में जो sec स्क्वायर x है इसको tan में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x अपॉन tan x पे पावर 3/2 ऐसे हो गया इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx। अब तुम क्या करो, पुट tan x = t। अब tan x को t मान लो, तो अगर तुमने tan x को t माना तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 1 tan x को t माना 1 + t स्क्वायर अपॉन t पे पावर 3/2 और ये क्या हो गया हमारा dt हो गया। तो क्या हो जाएगा 1/t पे पावर 3/2 प्लस t स्क्वायर अपॉन t पे पावर 3/2 dt।
ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, टी पे पावर -3/2 प्लस टी पे पावर 2 -3/2 dt। ये क्या हो गया, टी पे पावर -3/2 4 -3, इसको एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 4 -3 1/2 dt। अलग अलग कर लो, टी पे पावर -3/2 dt प्लस टी पे पावर 1/2 dt। ये दोनों पे एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर -3/2 प्लस 1/-3/2 प्लस 1 टी पे पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, टी पे पावर -3 + 2 -1/2 प्लस टी पे पावर क्या हो गया, ये 3/2 प्लस सी। तो ये क्या हो गया, -2/1 पे पावर टी पे पावर 1/2 प्लस 2/3 इंटू टी पे पावर 3/2 प्लस सी। और टी किसे हमने माना है, tan x को माना है, तो tan x डाल दो, -2/√tan x प्लस 2/3 tan x पे पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन और। इवेलुएट क्यूब रूट, इवेलुएट करना है। ठीक है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग कर लिया, होल पे क्यूब रूट था ना, अलग अलग कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, sin² x पे पावर 1/3 अपॉन cos पे पावर 14x पे पावर 1/3 dx। तो ये क्या हो गया, sin x पे पावर 2/3 अपॉन cos x पे पावर 14/3 dx। चलो इसको थोड़ा सा एक फॉर्म और चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास है ना sin x पे पावर 2/3 और यहाँ पे क्या हमारे पास cos x पे पावर -14/3 dx, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब ये पावर देख लो, फिर ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा आ गया sin x पे पावर m प्लस cos पे पावर प्लस नहीं है, सॉरी, cos nx dx, इस फॉर्म में आ गया। ये जो है ना हमारा, ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे जो साइन और कॉस पे पावर जो है वो है रैशनल नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पावर को ऐड करेंगे, 2 + 3 और यहाँ पे पावर क्या है, -14/3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, -12/3 क्या होगा, -4। ये क्या हमारा इवन नेगेटिव इंटीजर। तो इस केस में क्या करेंगे, k का वैल्यू क्या लेंगे, -4, तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो हमारा इंटीग्रांड है ना, इसको हमें cos टू द पावर 4x से मल्टीप्लाई करना है, cos टू द पावर 4x से डिवाइड करना है। ऐसा करने पर जो हमारा इंटीग्रांड है वो sec और tan में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब sec और tan में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा इंटीग्रांड क्या है अभी, sin x पे पावर 2/3 इंटू cos x पे पावर -14/3 dx, यही है ना हमारा इंटीग्रांड। अभी इसको हमने क्या लिख लिया, ऐसे लिख लिया,
साइन एक्स पे पावर 2/3 अपॉन कॉस एक्स पे पावर 14/3 dx। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स पे पावर 2/3, इसको तुमने कॉस टू दी पावर कॉस एक्स पे पावर 4 से डिवाइड कर दिया, कॉस पे पावर 4x से, और ये जो लिखा है कॉस एक्स पे पावर 14/3 अपॉन कॉस एक्स पे पावर 4 से स्क्वायर, तुमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे डिवाइड कर दिया। या फिर बच्चों ऐसे करने से भी हो जाएगा काम, या फिर तुम इसको ऐसे कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो ये जो इस फॉर्म में लिखा है ना, मैं बता रहा हूँ ना, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि tan और cot में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो ध्यान से, साइन एक्स पे पावर 2/3 है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है, cos एक्स पे पावर -14/3 dx। इसको हमने ऐसे किया, साइन एक्स पे पावर 2/3, और यहाँ पे क्या है, cos एक्स पे पावर क्या है, -14/3। इसमें हमने क्या किया कि cos पे पावर 4x से डिवाइड किया, cos पे पावर 4x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अब तुम क्या करो कि ये जो cos पे पावर 4x है ना, ये जो cos पे पावर 4x है यहाँ पे, ये जो है, और ये इन दोनों के पावर को ऐड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना cos पे पावर 4x, ये क्या हो जाएगा, सेक पे पावर 4x। देख लो इसमें तुम करो क्या, इसमें साइन एक्स के पावर को रहने दो 2/3, ठीक है। इसके और इसके पावर को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, cos एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, -14/3 + 4, ठीक है। और डिनोमिनेटर में एक cos एक्स पे पावर 4 रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स पे पावर 2/3, और यहाँ हो जाएगा cos एक्स पे पावर -2/3 इंटू 1 अपॉन cos एक्स पे पावर 4 dx। अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, साइन एक्स पे पावर 2/3, ये माइनस आएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा ये cos एक्स पे पावर 2/3, और ये 1 अपॉन cos पे पावर 4x क्या हो जाएगा, sec पे पावर 4x। समझ रहे हो ना बात को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x पे पावर 2/3, और ये जो sec पे पावर 4x है, इसको लिख सकते हो तुम सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया tan x पे पावर 2/3, और ये जो सेकेंड स्क्वायर एक्स है, इसको लिख लो 1 + tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये सेकेंड स्क्वायर एक्स dx को एज इट इज़ रहने दो। अब फिर पुट कर दो tan x = t, बस कहानी ख़त्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो tan x को तो t पे पावर 2/3, ये क्या हो जाएगा 1 + t², और ये सेकेंड स्क्वायर एक्स dx dt हो गया। बस ये क्या हो जाएगा, t पे पावर 2/3 + t पे पावर 2/3 + 2 dt, ये हो गया t पे पावर 2/3 + t पे पावर 3 × 2 = 6 + 2 8/3 dt। अलग अलग कर लो, t हो जाएगा t पे पावर 2/3 dt + t पे पावर 8/3 dt। x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा दो, 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 प्लस t पे पावर 8/3 + 1 अपॉन 8/3 + 1 + c, t पे पावर क्या हो जाएगा 3 + 2 5/3 अपॉन 5/3 प्लस t पे पावर क्या हो जाएगा 11/3 अपॉन 11/3 + c, ये क्या हो गया 3/5 + 3/11
और टी पे पावर क्या हो जाएगा 11/3 प्लस सी। तो ये हो गया 3/5 और टी हमने किसे माना है, टी तो tan x को माना है ना, तो ये tan x पे पावर क्या हो जाएगा ये 5/3 प्लस 3/11 और tan x पे पावर क्या हो गया ये 11/3 प्लस सी। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा क्या किया जा रहा है। ओके।